मुझे याद है कि आप ये जो है ना, जब हमारी पिछली बार बात हुई तो आप कह रही थी अभी पाकिस्तान ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया, और मैं ये कह रहा था कि हमारी जो अभी तक सारी रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा एडिक्वेट और बिफिटिंग है हर बार। तो इस बार भी देखें, पाकिस्तान ने उसके बाद बस खुद से ही रिटेलिएट नहीं किया, बल्कि ये हुआ कि उन्होंने जो रात को अगेन रात के अंधेरे में फिर उन्होंने हमारी बेसिस 3 बेसिस पे जब अटैक किया, जिसमें कि नूर खान बेस भी शामिल थी, वो एक रेड लाइन उन्होंने जब क्रॉस की तो फिर पाकिस्तान ने उसके जवाब में और फिर हमारी जो पॉलिसी है इस वक्त, जो हमारी डिटरेंस है, और ये अहम चीज़ है जो हम प्रूव कर रहे हैं इस वक्त, हमारी डिटरेंस इस वक्त क्विड प्रो को की नहीं है, वो क्विड प्रो प्लस की है इस वक्त डिटरेंस। तो इंडियंस को हम हर ये स्टेप पे ये बता रहे हैं कि देखिए, अगर आप ये करेंगे, ये लाइन क्रॉस करेंगे, तो फिर हमारी जो रिस्पॉन्स होगा वो आपकी उम्मीदों से ज़्यादा होगा, और ये हमने प्रूव भी किया है। और मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि इंडियंस हमें टेस्ट करना चाह रहे थे इस बार, और वो टेस्ट हम उन्होंने किया, और उसमें पहली स्टेज पे क्या हुआ, उनके 5-6 जहाज वो गिर गए, जो पूरी दुनिया अब उसके बारे में, जिससे आपने कहा बात कर रही है, राफेल्स, जिन पे उनको बहुत मान था, जिस पे वो मोदी कहता था कि जी अगर हमारे पास राफेल होते तो हम ये कर देते। पिछली बार आपको याद होगा, तो उसके साथ दूसरे भी एसयूज गिरे, उनके बहुत सोफिस्टिकेटेड जहाज। अभी जो सिचुएशन है, अब पाकिस्तान ने इसके बाद कह दिया है कि जी हमने इसका जो जवाब दे दिया, लास्ट जो उन्होंने अपना एक्शन किया है, जिसमें उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस की, हमारी बेसिस पे हमला किया, और देखें कैसा हमने जवाब दिया है। उधमपुर हो, पठानकोट हो, पूरे उनके जो है ब्राह्मोस मिसाइल्स, और फिर सबसे बढ़ के S-400, जो उनका इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सिस्टम है, उसको जो है इस वक्त हमने इतना ज्यादा डैमेज कर दिया। तो अब वो जो है इसके बाद अगेन हमारा जो है मौक़िफ़ और हमारी पोजीशन पाकिस्तान की वही है, हम पहल नहीं करेंगे। जो है हम चाहते हैं अभी भी, वी वांट टू गिव डिप्लोमेसी अ चांस, वी वांट टू गिव पीस अ चांस, बिकॉज हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे ही एक्ट करेंगे। हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है जी, मतलब गिव पीस अ चांस तो नहीं, हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि जी क्यों नहीं किया। हाँ, आप कह रहे थे इट्स इनफ, आई थिंक वी हैव डन दिस। हम आपसे कह रहे थे कि डिप्लोमेसी एंड डायलॉग मस्ट बी बैक्ड बाय फोर्स, डेमोन्स्ट्रेटेबल फोर्स। जब आपका एडवर्सरी ऐसा हो जैसा इंडिया है, तो फिर हम खाली डिप्लोमेसी इज नॉट इनफ। तो फोर्स एट द राइट टाइम, नहीं जी, तो राइट टाइम वाज द टाइम व्हेन इट वाज डन एंड शुड हैव बीन डन, एंड नोबडी इज अ वॉर मॉन्गर हियर, नोबडी वाज सेइंग जी जल्दी जल्दी करें। हम ये कह रहे थे ये डोंट ओवरस्टेट डिप्लोमेसी, क्योंकि डिप्लोमेसी लेके कल तक हमें सब क्या कह रहे थे दोस्त के जी टेक इट इजी। अभी तो वक्त था टू बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट कि नाउ इज द टाइम फॉर डिप्लोमेसी। क्योंकि आप देखें, माइकल जो एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त, माइकल क्यूगलमैन फॉर एग्जांपल, उसका देखें उसकी क्या उसकी स्टेटमेंट है। उसने कहा कि जी ये तो फॉर्मली सिर्फ वॉर डिक्लेयर नहीं की, लेकिन गैर एलानिया तौर पे तो ये जंगी है ऑलमोस्ट। सर आई एम सो सॉरी, क्यूगलमैन इज जस्ट वेरी ऑर्डिनरी। आपकी जो बात है और जो हसन की बात है, मेरे लिए वो कहीं वजन ज्यादा रखती है। हसन नहीं, आई वांट योर ओन एनालिसिस। मुझे ये बताइएगा, जो अभी कह रहे हैं जन साहब ने कहा कि उनका ख्याल है कि जो दोज हु हैव फैसिलिटेटेड बाय स्टेइंग क्वाइट, इंडिया पर किसी ने कहा थ्रू आउट अप्रैल 22 के बाद कि इंडिया आप अग्रेसिव थे, आपने वायलेट किया लॉ, किसी के मुंह से आपने सुना जी? अच्छा, एक तो अब वो कह रहे हैं कि इनकरेज करेंगे, उस पे बताएं। बिल्कुल, देखिए, एक तो खैर जब मैं इनका हवाला देता हूँ उसका मतलब ये होता है कि हम नहीं देखने के बाहर वाले क्या सोच रहे हैं। जी, वो बता अच्छा, वो वेल इन्फॉर्म्ड है कि नहीं, वो तो ज़ाहिर एक अलग बात है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें यह है कि जब दुनिया ने इस वक्त सारे मुल्कों ने कहा कि जी आप एक्सरसाइज रिस्ट्रेन करें, तो पाकिस्तान तो रिस्ट्रेन कर ही रहा था ऑलरेडी। एक्सरसाइज कौन नहीं कर रहा था? इंडिया नहीं कर रहा था ना। तो बिटवीन द लाइंस वो जोर इंडिया पे डाल रहे थे। लेकिन देखिए, डिप्लोमेटिक इंडिया को किसी ने, मैंने आपसे एक सवाल किया, उसका जवाब दीजिए कि इंडिया को किसी ने अग्रेसर कहा इन ऑल दिस पीरियड? जब इंडिया अग्रेस्ड, डिड दे कॉल इंडिया एन अग्रेसर? देखिए, अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे नसीम, नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आई एम नॉट सेइंग इंडिया को किसी ने अग्रेसर नहीं कहा और नहीं कहेंगे, ठीक है, लेट्स कैरी। लेकिन लेट मी बी क्लियर ऑन दैट ना, ताकि बात हम से चलाएं। फिर इंडिया को किसी ने अग्रेसर नहीं कहा। आप वेस्टर्न्स की बात कर रही हैं, आपके दोस्तों में से भी किसी ने नहीं कहा, ठीक है?
मतलब वो नहीं कहेंगे क्यों डिप्लोमेसी में इस तरह की लैंग्वेज मुल्क एतराज करते हैं। चाइना सेड वेरी क्लियरली वी स्टैंड बाय पाकिस्तान हाँ, सॉवरेनिटी लेकिन वो ये कहा ना कि हम स्टैंड बाय पाकिस्तान, ये तो नहीं कहा कि इंडिया इज द अग्रेसर, राइट? मतलब आपके दोस्तों में से भी किसी ने नहीं कहा। उसकी वजह ये कि देखें, मतलब जब डिप्लोमेसी होती है ना, उसमें आप एतराज करते हैं इस तरह की लैंग्वेज से, बिकॉज अदरवाइज आपका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। फिर वो इंडिया के साथ बात कैसे करेंगे एक बार उन्होंने कह दिया कि इंडिया अग्रेसर है ना। अच्छा, लेकिन बिकॉज डिप्लोमेसी में अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बिटवीन द लाइंस, बहुत ही ज्यादा नुएंसेस यू नो। देन यू आर सेइंग दैट अमेरिकन्स एंड सो मेनी ऑफ दीस कंट्रीज डिप्लोमेसी नहीं इस्तेमाल करते, डंडा इस्तेमाल करते, क्योंकि आपने बहुत से मुल्कों को देखा है, मतलब जब यूक्रेन और रशिया की बात हो, जो गाजा में हो रहा है, जो ये तो आप मतलब सो देयर आर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स एंड देखिए वो बिल्कुल है। लेकिन आप ये भी देखें नसीम कि जहां पे उन्होंने कहा है यूक्रेन पे, हर एक ने कहा है रशिया अग्रेसर है, जो है उधर भी इसराइल को भी कहा, उसे कोई फर्क पड़ा नहीं तो पड़ा, वैसे कहती ठीक है ना? कहते तो है ना, यू कॉल आउट टू अनदर कंट्री, अदरवाइज यू इनकरेज। चले अब वो हम इस वक्त जिस दुनिया में है ना, इसराइल ने जिस तरह से फ्लाउट किया है सारा इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, और सर वी आई एम सेइंग इज इफ आई मे, फिर मैं आपकी बिल्कुल ऑल आई एम सेइंग इज कि हमें विद आवर ओपन आईज वी हैव टू बी इन दिस, के हम अपने दोस्त खुद ही हैं असल में। चले आगे चले। हाँ, और मैं इस पे मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो व्हाट आई एम सेइंग इज our expectations have to be realistic in terms of they are very realistic, more realistic than what diplomats feel. तो हमें इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी नहीं मिलेंगी, और हमें मतलब जो सा, और कई बार हमें उस तरह की इंटरवेंशन भी नहीं मिलेगी जिस तरह की होनी चाहिए, जिस तरह की देखिए मिलती नहीं है ऐसे। हाँ, जिस तरह की प्रिंसिपल स्टैंस होना चाहिए, जिस तरह के एक जो है ना एक मोरालिटी के हिसाब से होना चाहिए। नहीं, मोरालिटी इज इररिलेवेंट सर, वो तो इररिलेवेंट होता है, आपको पता है। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट एंड सो वी नीड टू डिफेंड एंड so at the end of the day you have to see what is possible. You know, diplomacy is the art of possible and what we can do. Exactly. हम कितनी मसल दिखा। बिल्कुल, but इस वक्त like they said, I agree, we are in a good position. जी बिल्कुल। This is the time कि जहाँ पे अब देखें G7 की स्टेटमेंट आज आई है, ठीक है, वो स्टेटमेंट भी आप देखें, वो भी बैलेंस ही है, उसमें उन्होंने अग्रेसर ये किसी को नहीं कहा और इस तरह की, और सिर्फ ये एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट की बात की, but at least the fact that they are taking cognizance. Sir, if you were the foreign secretary today or the foreign minister और प्राइम मिनिस्टर आपसे कहते हैं कि जौहर सलीम साहब मुझे आप जरा 3 पॉइंट्स बना के दें कि अगर अब फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है जी आई एम विलिंग टू कॉल इट अ डे, चलें लेट्स कम टू द टेबल, तो आप क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि क्या 3 चीजें करें? क्योंकि आपने नाउ यूर इन अ पोजीशन, अगर वो कह रहे हैं कि जी वील कॉल इट अ डे, तो यू कैन देन से कि जी ऑन दीज टर्म्स, क्या टर्म्स कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो इंडस वाटर्स जो ट्रीटी है उसको जो उन्होंने अपने तई उन्होंने उसको जो इन अबेंस किया ना, बिकॉज आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग इस वक्त जो उनसी है ना, और सबसे ज्यादा हमें इफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले तो वो कि जी उसको वापस करें, अपने ये सारे स्टेप्स वो वापस करें, हम भी वापस करते हैं जो हमने स्टेप्स लिए, and then we sit on the table and then we take it from there basically. So we only the only precondition you would give at this point is कि Indus Water Treaty की जो आपने किया, मैं तो उस पे करूं बिल्कुल, बस उसी को एक पॉइंट को लेके कहीं बैठ के बात करें बिल्कुल, क्योंकि बाकी उससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो प्रीकंडीशंस ऐसी ज्यादा हो जाए तो कई बार बात अच्छा नहीं होती। ठीक है, इम्पोर्टेंट